Hello friends, welcome to my YouTube channels रे कोचिंग सेंटर। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रे कोचिंग सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हर तरह का वीडियो को अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी इस चैनल पर मुहैया कराया जाता है। तो इन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग वह चिड़िया जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा इसका रचना किया गया है, आज इस चैप्टर का प्रश्नों का हम लोग उत्तर जांचने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि खास हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए, चिड़िया के पंख हैं नीले, पीले, हरे, लाल। तो नीले। चिड़िया कैसी है? छोटी, बड़ी, मोटी, काली। तो छोटी। चिड़िया किसके लिए गाना गाती है? आदमी के लिए, बच्चों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, बूढ़े वन बाबा के लिए। तो बूढ़े वन बाबा के लिए। बोधमूलक में वह चिड़िया जो कविता का सारांश आपको लिखना है। तो इस कविता में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया की विशेषता का वर्णन किया है। वह छोटी सी जो चिड़िया है जो अपनी चोंच से जंडी के दाने प्रेम से खाती है, वह सदा संतुष्ट रहती है, उसे अन्न से प्यार करती है, उसे अन्न से प्यार भी है। बूढ़े वन बाबा के लिए वह मधुर कंठ से गीत गाती है। उस प्यारी चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है। वह बढ़ी हुई नदी के जल से मोती निकाल लेती है। वह गर्वीले स्वभाव की है, उसे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कौन कौन से कार्य करती है? खास क्वेश्चन। तो चिड़िया अपने चोंच मारकर जंडी के दाने खाती है, बूढ़े वन बाबा के लिए गीत गाती है, बढ़ी नदी के जल से मोती लाती है, उस नदी से प्यार करती है। 2 का क, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस पदांश के कवि कौन है? तो इस पदांश के जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। और यह किस शीर्षक से उद्धृत है? तो यह कविता वह चिड़िया जो शीर्षक से उद्धृत है। चिड़िया को किससे प्यार है? अगला क्वेश्चन, उसे संतोषी क्यों कहा गया है? तो चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को संतोषी कहा गया है क्योंकि वह जंडी के दूध भरे दाने को बड़े शौक तथा आनंद से खाकर प्रसन्न हो जाती है और इसी से उसे संतुष्ट हो जाती है, इसी से उसको संतोषी कहा गया। वह छोटी मुंह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया को मुंह बोली क्यों कहा गया? ये भी खास क्वेश्चन। चिड़िया सभी को बहुत प्यारी होती है और वह मधुर बोलती है तथा मधुर गीत गाती है, इसीलिए चिड़िया को मुंह बोली कहा गया है। विजन का क्या अर्थ है? चिड़िया को विजन से क्यों प्रेम है? विजन का अर्थ एकांत प्रदेश से है। चिड़िया को विजन से प्रेम है क्योंकि एकांत में चिड़िया निडर होकर विचरती है तथा गीत गाती है। वहाँ बूढ़े वन बाबा के लिए वह मधुर कंठ से गीत गाती है। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखा जाए। वह चिड़िया जो कविता के माध्यम से कवि क्या सीख दी है और उसे हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, वो चिड़िया के माध्यम से हमें उदार बनने को बोल रहे हैं, संतोषी, सेवापरायण तथा परिश्रमशील बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। चिड़िया संतोषी स्वभाव वाली है। वह जंडी के दाने से अपनी रुचि और लगन से दूध खींच लेती है। वह अन्न से बहुत प्यार करती है,
मनुष्य को भी अपने परिश्रम और प्रयत्न से जीवन से में आनंद प्राप्त करना चाहिए। बिना परिश्रम के उसे कुछ नहीं मिल सकता। उसे समझना चाहिए कि अन्न ही तो प्राण है और अन्न से प्यार करना चाहिए। अन्न उत्थान तथा रक्षण के लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए। अन्न सृष्टि जीवन मात्र का आधार है। अतः अन्न का एक कण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चिड़िया खुले कंठ से बूढ़े वन बाबा के प्रति सम्मान का भाव रखती है। वह उसके आनंद के लिए अपने कंठ से सरस मीठे गीत गाती है। उसे कान से, जंगल से, वन वृक्षों से अतिशय प्रेम और लगाव है। हमें भी अपने जीवन में वृद्धजनों की सेवा करनी चाहिए। उनकी प्रसन्नता के लिए एक तरह से कहा जाए तो मधुर वचन और उनके मनोरंजन के लिए मीठे गान का आयोजन करना चाहिए। चिड़िया की तरह हमें भी वनों से, वहाँ के पेड़ पौधों से तथा एकांत से प्यार करते रहना चाहिए। यह प्रकृति ही जीवन का आधार है। वन रहेंगे तब हम भी रहेंगे। इसलिए आज हमें प्रकृति की ओर बढ़ने की जरूरत है। चिड़िया नदी से प्यार करती है, स्वाभिमान का भाव रखती है। वह चिड़िया की भाव को देखकर भयभीत नहीं होती। वह नदी की बाढ़ को देखकर भयभीत नहीं होती, बल्कि नदी से मोती प्राप्त कर लेती है। मनुष्य को भी नदी से बहुत प्यार करना सीखना चाहिए। जल ही जीवन है। नदी अपने जल से सभी प्राणियों को निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। हमें साहस और परिश्रम से गहरे पानी में जाकर मोती प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गहरे पानी में प्रवेश करने से ही मोती मिल सकता है। बड़ी वस्तु पाने के लिए ठोस प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार हमें चिड़िया की सीख को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। भाषा बोध में सबसे पहले परिभाषित शब्द है। चिड़िया को किन किन नामों से जाना जाता है? खग, विहग पक्षी, नदी, सरिता, तरी, तटनी। मोती को मुक्ता, मौक्तिक और सीपीस। दूध, दुग्ध, क्षीर, पाय, गोरस। वन, कानन, जंगल, विपिन। और चिड़िया एक ख नंबर में क्या दिया है देख लीजिए आप लोग। चिड़िया, जरिया, डाकिया, धुनिया। सब में लग रहा है कि छोटी की मात्रा लगा के बनाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जाते जाते आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ तथा आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी का वीडियो इस चैनल पर मुहैया कराया जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।